हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है? बढ़िया। वेलकम इन साइंस एरा। आप लोगों का साइंस एरा में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटा, या आप ये ऐसे बोल सकते हैं स्टोरी ऑफ स्टोमाटा। मैं स्टोरी ऑफ स्टोमाटा मीन्स मैं स्टोमाटा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ मैं, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है हम लोगों का, मीन्स इट्स प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, दैट्स नेम द वर्किंग फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं स्टोमाटा कैसे काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो इसमें बहुत सारी चीज छिपे हुए हैं। आज हम लोग वो चीज बात करने जा रहे हैं, जैसे इंसान को सांस लेना बहुत जरूरी है, उसी तरह से प्लांट भी सांस लेते ब्रीदिंग करते हैं। बट प्रॉब्लम है कि ब्रीदिंग करते कैसे? तो हम लोगों के लिए लंग्स हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, तो प्लांट कैसे कर सकता है? तो आज मैं उसी राज की बात बताने जा रहा हूं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को इसमें कि स्टोमाटा कहाँ पे होता है, स्टोमाटा कैसे काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ। माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम स्टोमाटा मीन्स स्टोमाटा से प्लांट जो है कभी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस और कभी कभी वो ऑक्सीजन लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ये बात तो सही है कि जिस तरह से सांस हम लोग लेते हैं उसी तरह प्लांट भी सांस लेते हैं, लेकिन प्लांट हम लोगों से एक चीज ज्यादा करता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये बात आप लोगों को पहले से पता चल गया है, मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को। एंड सेकंड टर्म्स इज दैट कि प्लांट जो है वाटर मीन्स H2O को इवापोरेट भी करते, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं मैं। इसके बाद वाला टॉपिक जो जस्ट आने वाला है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू वाटर रिलीज H2O, और इसमें भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वाटर रिलीज करते हैं पहला ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और सेकंड नंबर इवापोरेशन के थ्रू होता है। तो अब बात करते हैं स्टोमाटा प्रेजेंट कहाँ पे होता है। माय डियर, मैंने क्लोरोप्लास्ट में बताया था क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में कोई भी स्टोमाटा नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इन द डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट जो क्लास 9 में डायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पे मैं अभी आगे और भी मैं इसको डिस्कशन करूंगा, बस ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए और पॉइंट को देखते रहिए आप। तो उम्मीद है कि जरूर आप लोगों को भी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे भी इसके लिए मैं एक और बोर्ड वाइज मीन्स जो उसमें रिटन जो लिखे हुए होंगे, जो जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये मेरा टॉपिक, तो वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा अपने ऊपर और आपके इंटेलिजेंस पे के समझ में जरूर आएगा। चलिए दोनों मिलकर समझते हैं इसको। और ये जो स्टोमाटा कुछ भी नहीं है। स्टोमाटा मीन्स एक टाइनी पोर, एक छोटा सा छेद होता है प्लांट के लीफ में, जो घिरा हुआ होता है गार्ड सेल से, है ना, गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, जो किडनी शेप के होते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। याद रहेगा क्लोरोप्लास्ट, समझ में आ क्या बात होगा। तो गार्ड सेल चाहे वो मोनोकोट का हो या डाइकोट का, फिर बोलेंगे मोनोकोट क्या बता रहे, समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मोनोकोट मीन्स वो प्लांट जिसके सिंगल सीड होते हैं, या वो प्लांट जिसके लीफ लंबे लंबे होते हैं, जैसे कोकोनट प्लांट हो गया, जैसे पाम प्लांट हो गया, जैसे सुगर कैन प्लांट हो गए, जैसे ग्रासेस फैमिलीज हो गए, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको मेज प्लांट मीन्स मकई का पौधा हो गया। ये सारे प्लांट के लीफ देखेंगे ना बहुत लंबे लंबे होंगे। जिस पौधे के लंबे लंबे लीफ होते हैं वो सारे प्लांट को हम लोग मोनोकोट प्लांट बोलेंगे। तो क्लियर हो पॉइंट। डाइकोट का मतलब जो इसको छोड़कर बाकी जितने बचे, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़, बनियान ट्री हो गया, पीपल के ट्रीज हो गए, या फिर जो भी प्लांट जो हम लोग जो अगल बगल देखते हैं, ज्यादातर प्लांट जो वो डाइकोट में ही मिलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मोनोकोट डाइकोट क्यों समझा रहा हूं मैं बस बताना ये चाह रहा हूं कि अगर मोनोकोट प्लांट की बात करते हैं तो मोनोकोट प्लांट के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में तो ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी दोनों साइड में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन डाइकोट प्लांट में नीचे ही होते, ऊपर नहीं होते। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में उठ गया होगा कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ये बताइए कि उसका नीचे में इसका दोनों तरफ क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर हम डाइकोट प्लांट की बात करेंगे तो वो बिल्कुल सनलाइट के बिल्कुल क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर लीफ ऐसे निकलते हैं, यहाँ से निकलते पेटल से एंड देन
पेटवाइल होते हैं, यहाँ पे फिर ये लीफ के सेक्शंस होते हैं ना, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ता है किसमें, डाइकोट में। लेकिन मोनोकोट की बात करें वो क्या होता है, वो जैसे केला का पौधा या केला का पत्ता निकले, जो न्यू निकलते हैं ना, वो निकलने के बाद क्या धीरे धीरे क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है और फिर वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए क्या होता है, स्टोमाटा अपर की साइड, जब वो ऐसे निकलते हैं तो सूरज की रोशनी इधर लगती है, तो वो सांस इधर से लेते हैं, और जब ये फोल्ड होकर नीचे आ जाते हैं तो सूरज की रोशनी इधर पड़ती है, तो स्टोमाटा इधर से खुल जाता है। मतलब कि कभी एक बात यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया है कि स्टोमाटा जब भी होगा तो वो सूरज की रोशनी की में सनलाइट जिधर लगेगा, जिस सरफेस पे पड़ेगा, उस सरफेस के बिल्कुल अपोजिट साइड में होंगे। ये बात क्लियर हो चुका आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग स्टोमाटा की गार्ड सेल के बारे में। तो स्टोमाटा का गार्ड सेल जो मोनोकोट में है वो जो होंगे वो होंगे डम्बल शेप में होंगे, मतलब वो थोड़ा तिरछा होगा जैसा आप वीडियो में आप देख सकते हो, और जो डाइकोट को होगा वो बिल्कुल गार्ड सेल के जैसे होंगे, ठीक है ना। गार्ड सेल का जो आउटर है, जिधर से वो ऑक्सीजन एंट्री करेगा या जिधर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर जाएगा, वो सेक्शन, वो जो लेयर होगा वो बहुत ज्यादा थिकर होगा, और साइड वाला लेयर जो होगा, जो अंदर की ओर लेयर होगा, वो लेयर बहुत ज्यादा थिनर होगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी आपको कि डाइकोट मोनोकोट के बारे में, स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोमाटा में क्या प्रेजेंट होते हैं। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म मतलब इसका ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे बात कर लूं मैं कि स्टोमाटा ओपन क्लोज क्यों होता है, शॉर्टली बता दूं मैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो ये डेफिनेशन को आप याद रखना कि व्हेन प्लांट टेक मींस व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर by the process of endosmosis stomata open because guard cell swell है ना, and when guard cell releases water by the process of exosmosis गार्ड सेल श्रिंक एंड स्टोमाटा ग्रोथ। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब गार्ड सेल पानी को लेगा तो मींस गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे और वो स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि ये ऐसे होते हैं, जैसे होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया बात ना। और ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। जब गार्ड सेल पानी छोड़ देगा तो ये वो क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आई कि गार्ड सेल पानी लेगा क्यों और गार्ड सेल पानी छोड़ेगा क्यों, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जरा सा बैक रिपीट आइएगा, थोड़ा ध्यान से सुने होंगे आप। Just I said that stomata means guard cell has the chloroplast, and we know that we already understood each and everything that means plant that's look the green कि जिस plant green section means chloroplast, chloroplast means chlorophyll, and where chlorophyll occurred that means here and where the photosynthesis does. Okay, understand कि वहाँ पे photosynthesis होंगे my dear, और जहाँ photosynthesis होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और वाटर जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं मैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जाना जरूरी है और वाटर भी जाना जरूरी है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि व्हेन गार्ड सेल टेक वाटर, तो वाटर लिया क्यों, क्योंकि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि माय डियर स्टूडेंट कि गार्ड सेल भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर लेगा, मतलब कि वाटर जान के नहीं ले रहा है, वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ले रहा है क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है। ये बात समझ में तो आ गई होगी, उसके पास क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है तो वाटर लेगा, और वाटर लेगा तो सोइल करेगा स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, और फिर जब मींस फोटोसिंथेसिस के बाद क्या हो जाएगा, फूड रिपेयर हो जाएंगे। तो कुछ पोर्शंस ऑफ मींस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकल आएगा, और फिर स्टोमाटा जो होंगे मींस वो क्लोज हो जाएंगे क्योंकि गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। अब मैं आपको मेनली लेके चल रहा हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट कि डे के टाइम में, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे जैसे एनसीईआरटी में जहां पे इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में पिछली वीडियो में बता रखा आपको, इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में वहां पे 3 पॉइंट दिए, उसके बाद जस्ट नीचे में लिखा हुआ, अगर आप देखेंगे क्लास 10 के बच्चे, वहां पे लिखा हुआ कि डिजर्ट प्लांट डिडंट डू द फोटोसिंथेसिस एट द डे टाइम, इट डिड फोटोसिंथेसिस इन द नाइट टाइम और एट द नाइट टाइम। व्हाई? बिकॉज क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने जस्ट बोला स्टोमाटा मींस गार्ड सेल, स्टोमाटा मींस गार्ड सेल टेक वाटर, व्हाई? बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जब लेगा तो ये ओपन होगा, और जब ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएंगे, ऑक्सीजन बाहर जाएंगे, और ऑक्सीजन जब बाहर गया तो बहुत सारे प्रोपोर्शन ऑफ वाटर रिलीज होंगे। क्योंकि प्लांट जो है 99% वाटर को क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होता है, और इवापोरेशन के लिए गर्मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ रही बात ना?
मतलब प्लांट जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स को लेते हैं वो सारे वाटर मॉलिक्यूल का सिर्फ एक ही पार्ट जो होते हैं वो यूज करते, बाकी 99 पार्ट्स क्या करते, इवापोरेट कर देते। जिस प्रोसेस का नाम क्या होगा, ट्रांसपीरेशन। तो समझ में आ गई भी बात आप लोगों को होगा। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि डिजर्ट प्लांट दिन के वक्त में क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ वाटर होते हैं, क्योंकि वो समझदार है ना। हम लोग समझदार नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि कौन टाइम क्या करना है। मतलब बच्चों को पढ़ने का टाइम होता है इवनिंग में, तो वो पढ़ेंगे क्या भाई, रात में, और रात में जग कर पढ़ेंगे, दिन भर पूरा वेस्ट करेंगे। तो कहने के बाद टाइम तो किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन एक बात को समझ लो कि जब आप कोई भी चीज का रूटीन बना लो ना, उसको सही से काम करो। जैसे कैसे करना है, जैसे मेरा प्लांट कर रहा है बिल्कुल, कि कुछ प्लांट जो है दिन के वक्त में रात के वक्त में दोनों टाइम फोटोसिंथेसिस करता है, और कुछ प्लांट जो है दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस ना करके रात के वक्त में फोटोसिंथेसिस करता है। क्योंकि अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा माय डियर, दिन के वक्त में सारे वाटर इवापोरेट हो जाएंगे और वो प्लांट डाई हो जाएंगे। तो कितना समझदार हमारा ज़ीरोफाइटिक प्लांट मींस डिजर्ट प्लांट है कि वो पानी को लॉस नहीं करता। लेकिन हम लोग जैसे मूर्ख लोग हैं पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अगर जिस स्पीड से पानी बर्बाद कर आने वाले कुछ 100 साल और 1000 साल में पानी भी कमी हो जाएगा और हम लोगों को भी डिजर्ट प्लांट के जैसे जिंदगी गुजारने होंगे। इसलिए बी अलर्ट, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव अस एंड आवरसेल्व्स आल्सो। एंड माय डियर स्टूडेंट, अब मेन मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं कि दिन के वक्त में होता क्या है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया और इससे पहले वीडियो मैंने बताया कि दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या होते हैं, स्टार्च बनते हैं। और स्टार्च अकॉर्डिंग टू प्लांट बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टार्च बनता है ना, तो स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब प्लांट क्या करते हैं, उस स्टार्च को दूसरे फॉर्म में मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मींस शुगर के फॉर्म में क्या करते हैं, वो जमा करना शुरू कर देता है प्लांट के अंदर। क्योंकि कहाँ रखा जाएगा, अब वो सरियाना शुरू कर देता है, उसको अरेंज करना शुरू कर देता है। और जब पूरा अरेंज हो जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, उस हार्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे बात मैंने हार्ड वर्ड किया, मैंने कॉम्प्लेक्स बात किया, किसका भाई, मैं बात कर रहा हूँ स्टार्च का। जब स्टार्च को पूरा को ऐड कर दीजिएगा ना, तो वो बन जाएगा शुगर। और शुगर जैसे ही बना तो प्लांट के उस सेल के अंदर मींस बोले तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पानी की जबरदस्त किल्लत होगी। जैसे कहने का मतलब है आप खाना खाने बैठते हो और खाना में दाल नहीं है, सिर्फ चावल है, मींस बोले तो भात खा रहे हो या सूखा रोटी खा रहे हो और आप चबाए जा रहे हो खा रहे हो, तो आपको यकीनन कन्फर्मली यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू swallow these food inside your stomach, क्योंकि ये फंस जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब प्लांट बहुत सारा स्टार्च बना के जमा कर देता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, पानी की आवश्यकता होगी, जिसको बोलते हैं इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, बात को बिल्कुल याद रखना भाई कि इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जब आपको प्यास लगेगी, बिना पानी के आप खाना खा रहे हैं, दाल भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, सिर्फ भात या रोटी खा रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिकली यू नीड वाटर। और जैसे यू नीड वाटर ना, तो जैसे पानी लिया बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस, स्टोमाटा ओपन। आपको तो पता ही ना, स्टोमाटा आपका क्या हो जाएगा, क्लोज था, अब ओपन हो जाएगा। अब यही काम हम बात करते हैं कि इसमें रात के वक्त की बात कर लेते हैं, एट नाइट की बात कर लेते हैं कि रात में तो फोटोसिंथेसिस होते नहीं है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस होते नहीं है। तो प्लांट बोलता है कि भैया फोटोसिंथेसिस नहीं है, एक काम करो, जो बहुत ज्यादा जमा हो गया ना, बहुत ज्यादा जो स्टोर हो गया ना, आप क्या करो, सबको अरेंज कर लो और अलग अलग रूम में फैला दो, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, दैट मींस स्टार्ट भी नहीं होगा। और जब स्टार्ट नहीं होगा तो फिर स्टार्च को इतना ज्यादा जमा करने की आवश्यकता क्या है, रूम में फैला दो, हर तरह बिखार दिया जाता है। जब वो वापस, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, कि जो शुगर मॉलिक्यूल जो दिन में बना के रखा, जो पूरा एक कलेक्शन बना के रखा, अब उस सारे कलेक्शन को क्या कर रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं, मतलब बोले तो रिवर्स बैक कर रहे हैं। और जब रिवर्स बैक करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये कि खाना खा रहे हो आप और दाल में बहुत पानी है, सब्जी में बहुत पानी है, मतलब बोले तो खिचड़ी है और खिचड़ी में पूरा पानी है। जब कोई भी खाना में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होगा ना, तो मेरा यकीन है कि आपको पानी पीने की आवश्यकता बहुत कम होगी या ना के बराबर में होंगे। ये बात आप लोग जानते होंगे। सेम एज प्लांट के साथ होता है कि जब फोटोसिंथेसिस में शुगर जब बनना बंद, स्टार्च बनना बंद हो जाता है ना, तो वो शुगर वापस फिर से कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और ऐसा बनने से क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, मतलब पानी अब लेना आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण जो बॉडी के अंदर जो पानी था फोटोसिंथेसिस के लिए, जो एक्स्ट्रा पानी आ चुका था, अब वो पानी प्लांट के मींस
गार्ड सेल से एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस, मैंने पहले बता दिया था। और इस तरह से जैसे गार्ड सेल से पानी बाहर आया तो ग्लास वो रप्चर हो जाएगा और स्टोमाटा हो जाएगा क्लोज। तो माय डियर स्टूडेंट, शायद मैं आपको बता दिया मैं, ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी होगा, कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए बहुत मस्त पढ़ा है, ऐसा ये भी हो सकता है। तो क्योंकि कभी भी पांचों फिंगर जो होंगे ना, 5 फिंगर जो होंगे ना, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है। किन्हीं के लिए मैं बहुत अच्छा हो सकता हूँ, किन्हीं के लिए बहुत बुरा भी हो सकता हूँ। तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मेरा एक ही सपना है कि मेरा बच्चा जिसको मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरी बेटी भी हो सकती है, मीन्स बहुत लोग हो सकते हैं, मेरे भाई लोग भी हो सकते हैं, मेरे बहुत बड़े लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो हो सकता है मैं सबके लिए अच्छा ना हूँ, लेकिन मेरा पूरा गारंटी है, मैं पूरा ताकत लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बस आप लोगों का अच्छा हो जाए, आप लोगों का मार्क्स मिले। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कुछ बात बता रहा हूँ मैं, उस बात को भी दिमाग में रखना, क्योंकि मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे आप लोगों के लिए, ताकि पढ़ाई के साथ साथ लाइफ भी जरूरी है। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से भी कुछ नहीं होने जा रहा है ना, लाइफ भी अच्छा होना जरूरी है, संस्कार भी होना जरूरी है, जीने का तरीका होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी को बचाना भी सीखना जरूरी है। जैसा इस वीडियो मैंने बताया था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। क्योंकि स्टोमाटा आपके प्लांट बहुत समझदार है, वो पानी को समझ के रखते हैं, क्योंकि उसके पास चलने फिरने की ताकत नहीं होती ना, हम लोग बेसमझ है। इसलिए शायद इस वीडियो से आपको एक पॉइंट मिला कि सेव वाटर सेव लाइफ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका भाई, आपका मीन्स अंकल, जो भी बोल सकते हैं, मीन्स या फिर गाइस जो बोलना बोलिए, कोई इशू नहीं मेरे को है, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगता है। बस आपका काम चले, मेरा नाम होगा तभी जब आपका काम चलेगा, क्योंकि मैं जब ही अच्छा बनूंगा जब आप अच्छे बनोगे माय डियर। ठीक है, तो इनको बताइए, फैलाइए बात को और लगे रहिए और अच्छा कीजिए, ताकि लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा आपका हो, है ना। ठीक है, मिलते हैं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।